ये हिंदू मुसलमान मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। क्या निकला है इन जांचों में, ये पब्लिक के सामने रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चिंगारी किसी दिन बहुत बड़ी आग लगा सकती है। सारे ढाबे वालों के, सारे रोटी बनाने वालों पर तो शक पैदा कर ही दिया है इससे, इन सब शिकायतों ने और पुलिस की कार्रवाई ने। लेकिन आगे क्या पता चलता है पुलिस को, वो पता ही नहीं चलता। और इस पर कोई कुछ आकर बताता क्यों नहीं कि किसने बोला है इनको रोटी पर झुकने को इस तरह, अगर वो उस पर थूक नहीं रहे तो फिर कहते हैं कि टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा होता रहेगा तो टारगेट करने वालों को तो मौका मिलता ही रहेगा। 100 बात की एक बात, इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के एक कैंप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लगी और इसकी जानकारी मिलने पर फौरन आग बुझाने का काम शुरू किया गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। कोलकाता में एक गोदाम में आग लगने की वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। नजीराबाद इलाके में मौजूद उस गोदाम में काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आग बुझाई जा सकी, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। उधर उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी के नए कानून को अपने इस्तीफे की वजह बताया और राज्य सरकार पर गुस्सा निकाला। इस्तीफे से पहले बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने सरकारी आवास के बाहर एक पोस्टर लेकर खड़े दिखे, जिस पर यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो और शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लिखे नजर आए। इसके अलावा उस पोस्टर पर नीचे की तरफ #बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा दिखाई दिया। बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा देकर अलंकार अग्निहोत्री चर्चा में आ गए और उनका 5 पेज का इस्तीफा भी सुर्खियों में आ गया। इस्तीफे वाली चिट्ठी में अलंकार अग्निहोत्री ने माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई झड़प की घटना का जिक्र किया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती। ऐसा लगता है प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और ब्राह्मणों की बात करने वाले कोई नहीं है। जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय हो। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों और सांसदों पर भी नाराजगी जाहिर की। बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण एमपी एमएलए को तुरंत इस्तीफा देने की सलाह दी। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलए से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को भेज दिया। अलंकार अग्निहोत्री यूपीपीसीएस 2019 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक और फिर एलएलबी की डिग्री ली थी। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट से पहले कई जिलों में डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे। बरेली में 5 महीने पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ इसलिए प्रदर्शन किया था क्योंकि उनके ऑफिस में हनुमान जी की एक तस्वीर लगी थी। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया था, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस सब के बीच माघ मेले में अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तिरंगा फहराकर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बात यह है कि सीएम को सीएम जैसा होना चाहिए, उसको अदावत नहीं पालनी चाहिए और उसको जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। उसी के पुलिस के द्वारा इतना बड़ा अपराध किया जाए, गलती भी नहीं अपराध, और उसके बाद भी वो अड़ियल रुख अपनाए। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी धर्म की आड़ में देश को और सनातन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए बिना नाम लिए हमला बोला था। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा।
माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और घाट तक पैदल जाने की अपील की थी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनके शिष्यों ने इसका विरोध किया था। उधर बिहार के मोतिहारी में एक लड़की पर घर में घुसकर तेजाब फेंके जाने से दहशत मच गई। बिहार के मोतिहारी में देर रात घर में घुसकर एक लड़की पर एसिड फेंक दिया गया, जिसमें वो लड़की बुरी तरह झुलस गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की ने प्रियांशु नाम के युवक पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। अचानक से दोनों कमाड़ी खोलकर लाइट ऑफ कर फेंक दिया। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। वहां रहने वाले लोग इस कार्रवाई पर भड़क गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय की 5 लड़कियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू समुदाय की अपनी सहेली को जबरदस्ती बुर्का पहनाया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। घटना करीब 1 महीने पहले 20 दिसंबर की बताई गई और उस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। उसमें मुस्लिम समुदाय की कुछ लड़कियां हिंदू समुदाय की एक लड़की को बुर्का पहनाती नजर आईं। हालांकि बुर्का पहनाने के दौरान उस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती होती नहीं दिखाई दी। जिस लड़की को बुर्का पहनाया गया वो भी हंसती नजर आई। थोड़ी देर बाद वो सभी लड़कियां वहां से चली गई थी। दावा किया गया कि उस लड़की को बुर्का पहनाने के बाद मुस्लिम समुदाय की वो लड़कियां उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई थी और उस लड़की के भाई ने आरोप लगाया कि उस रेस्टोरेंट में उनकी बहन के खाने में कुछ मिला दिया गया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय की वो लड़कियां अक्सर उनकी बहन को उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाती थी। ये उनके साथ होटल में जाती थी, मतलब कुछ खाने, क्योंकि होटल जो क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट है उसमें कुछ खाने गई होंगी। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से मेरी बहन का ब्रेन चेंज हो गया थोड़ा, या माइंड वॉश कह सकते हैं आप। घटना मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में हुई। बिलारी कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर जनता इंटर कॉलेज है, जिसमें सभी लड़कियां साथ पढ़ती हैं। कॉलेज के अलावा वो सभी लड़कियां, ये इंटर कॉलेज है मतलब वो स्कूल है जिसमें सभी लड़कियां साथ पढ़ती हैं। स्कूल के अलावा वो सभी लड़कियां कोचिंग सेंटर में भी साथ पढ़ने जाती हैं। आरोप लगाया गया कि साजिश के तहत कोचिंग सेंटर के बाहर मुस्लिम समुदाय की उन लड़कियों ने हिंदू समुदाय की अपनी सहेली को बुर्का पहनाया था और इसका पता चलने के बाद उस लड़की के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की 5 लड़कियों को जबरन बुर्का पहनाने और उनकी बहन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो लड़कियां उनकी बहन पर मीट खाने का भी दबाव बनाती थी। एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई थी। नॉनवेज में जाहिर सी बात है क्या लेके आई होगी आपको ही पता। तो मेरी बहन से कहा गया कि तू खा ले। मेरी बहन ने मना किया क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो उससे कहा गया तू तरी तरी खा ले। लड़की के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। निष्पक्षता के साथ में इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और